नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी की। ये वो कंपनी है जिसे भारत के पावर सेक्टर की फाइनेंशियल बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यही वो संस्था है जो देश के ऊर्जा भविष्य को रोशन करने के लिए फंडिंग का इंतजाम करती है। जरा सोचिए, कोई भी देश अपने फ्यूचर को, अपनी ग्रोथ को पावर कैसे देता है? बिजली बनाने से लेकर हमारे आपके घरों तक उसे पहुंचाने तक, इस पूरे बड़े सिस्टम को लगातार पैसों की जरूरत होती है। और बस यहीं से पीएफसी की कहानी शुरू होती है। तो पीएफसी आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक स्पेशल बैंक की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को लोन देता है। आरबीआई भी इसे एक बेहद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मानता है जो इसके कद को और भी बड़ा बना देता है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पीएफसी काम क्या करती है। फिर हम देखेंगे कि कैसे सरकार का साथ इसे मजबूत बनाता है। उसके बाद सीधे नंबर्स की बात करेंगे। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका स्टॉक सस्ता है। और आखिर में एक इन्वेस्टर चेकलिस्ट के साथ पूरी बात को समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। पीएफसी असल में अपना पैसा लगाती कहाँ है, इसका कोर बिजनेस क्या है और ये देश की ग्रोथ में मदद कैसे करता है। अब ये जो आंकड़े हैं ये काफी दिलचस्प हैं। पीएफसी का जो सबसे बड़ा लोन हिस्सा है, करीब 47%, वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ बिजली बनाने पर ही नहीं, बल्कि उसे हम तक पहुंचाने वाले ग्रिड को मजबूत करने पर भी जोर देती है। और ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। पीएफसी सिर्फ कोयले से बनने वाली बिजली तक ही सीमित नहीं है। इसने इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लगभग 1/4 हिस्से को फाइनेंस किया है। ये देश के क्लीन एनर्जी लक्ष्यों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। सरकार का हाथ पीएफसी के साथ कैसे है और ये चीज इसे बाकियों से अलग और ज्यादा मजबूत कैसे बनाती है, आइए समझते हैं। यहाँ तो नंबर ही पूरी कहानी बता देते हैं। देखिए, लगभग 56% हिस्सेदारी के साथ भारत सरकार पीएफसी की मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह की गारंटी है। इसी सरकारी सपोर्ट की वजह से पीएफसी को मार्केट से कम ब्याज दरों पर पैसा मिल जाता है। और ये सपोर्ट सिर्फ हिस्सेदारी तक नहीं है। पीएफसी अपने कुल लोन का लगभग 82% सरकारी कंपनियों को ही देती है। इससे होता क्या है कि लोन डूबने का यानी डिफॉल्ट का खतरा बहुत कम हो जाता है और इनका लोन पोर्टफोलियो काफी सुरक्षित माना जाता है। फिर साल 2021 में पीएफसी के लिए एक बहुत बड़ा दिन आया। इसे मिला महारत्न का दर्जा। अब ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है, ये किसी भी सरकारी कंपनी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इसका सीधा मतलब है कि अब पीएफसी बड़े बड़े निवेश और फैसले ज्यादा आजादी से और ज्यादा तेजी से ले सकती है। ठीक है, तो हमने कंपनी की स्ट्रैटेजी समझ ली। अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि आखिर में कहानी तो नंबर्स ही सुनाते हैं, है ना? सबसे पहले तो जरा इसका साइज देखिए, 9 लाख करोड़ रुपए। ये फिस्कल ईयर 2024 के पहले 6 महीनों तक की इनकी टोटल लोन बुक का साइज है। ये आंकड़ा दिखाता है कि इंडियन पावर सेक्टर में पीएफसी का दबदबा कितना बड़ा है। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी कितनी सुधर रही है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही कम हुए हैं। एनपीए मतलब वो लोन जिनकी किश्तें वापस नहीं आ रही। नेट एनपीए का 1% से नीचे आना किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो सवाल ये उठता है कि पीएफसी पैसा बना कितनी कुशलता से रही है। इसका जवाब है रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई, जो पिछले कई सालों से लगातार 21% के आसपास बना हुआ है। ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर लगातार जबरदस्त रिटर्न दे रही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पे। कंपनी तो मजबूत लग रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या इसका स्टॉक, इसका शेयर सही दाम पर मिल रहा है? क्या यहां एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? हाँ, यही वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर सोचता है कि भाई कंपनी तो अच्छी है, पर क्या मार्केट इसकी असली कीमत को समझ रहा है? चलिए जरा आंकड़ों में झांक कर देखते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है स्टॉक का मौजूदा भाव, करीब 406 रुपए, और दूसरी तरफ है इसकी असली कीमत, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो एनालिसिस के हिसाब से 888 रुपए निकल कर आती है। मतलब स्टॉक अपनी असली कीमत से आधे से भी कम पर ट्रेड कर रहा है। ये बहुत बड़ा गैप है। और इस बात को और पुख्ता करता है पीई रेशियो। पीएफसी का पीई है सिर्फ 5.27, जबकि इंडस्ट्री का औसत 17 से भी ऊपर है। सीधे शब्दों में कहें तो अपनी कमाई के हिसाब से ये स्टॉक अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ता नजर आ रहा है। तो चलिए
अब तक इस सारी बातों को समेटते हैं, एक इन्वेस्टर की नज़र से एक फाइनल चेकलिस्ट बनाकर देखते हैं कि पीएफसी कहाँ खड़ी है। तो चेकलिस्ट पर टिक लगाना शुरू करते हैं। पहला, क्या कीमत असली वैल्यू से कम है? बिल्कुल, टिक। दूसरा, क्या प्रमोटर्स यानी सरकार की होल्डिंग 50% से ज्यादा है? हाँ जी, 56%, टिक। तीसरा, पीई रेशियो इंडस्ट्री से कम है? हाँ, बहुत कम है, टिक। और चौथा, क्या प्रमोटर्स ने कोई शेयर गिरवी रखा है? 0, एक और टिक। मतलब सारे बड़े बॉक्स टिक हो रहे हैं। हाँ, एक चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। ये 7.88 है, जो कि ज्यादा लग सकता है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि पीएफसी एक एनबीएफसी है। मतलब इसका तो काम ही है पैसा उधार लेकर आगे उधार देना, तो इनके बिजनेस मॉडल के लिए ये नॉर्मल माना जाता है। और आखिर में ये भी देखना चाहिए कि स्मार्ट मनी यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। तो लिस्ट में देखिए, एलआईसी, कोटक, एचडीएफसी, एसबीआई, सारे बड़े नाम इसमें इन्वेस्टेड हैं। ये कंपनी में भरोसे का एक बड़ा संकेत है। तो हम इस पूरे विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक तरफ भारत की एनर्जी की भूख लगातार बढ़ रही है, तो क्या पीएफसी इस भविष्य को फंड करने के लिए सबसे सही जगह पर है, या फिर पावर सेक्टर की अपनी पेचीदगियां इसके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां लाएंगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है? इसका जवाब ही आगे चलकर पीएफसी की कहानी लिखेगा।